लेकिन डिफेंस स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखी है। आज फिर एक बार खबर निकल कर आई है जहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिया है करीब 55,000 करोड़ के नए डिफेंस कैपेबिलिटी एक्विजिशन के लिए। तो कुछ नई खरीदारी की जाएगी डिफेंस मिनिस्ट्री से, जिसके चलते ऑर्डर इनफ्लोज इन सारी कंपनियों के बढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी अच्छी खासी तेजी दिखी है। वैशाली, क्या राय होगी आपकी? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, मझगांव डॉक, इनफैक्ट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इस हफ्ते ऑलरेडी करीब 12 से 13% चढ़ चुका है। उसके बाद अब क्या राय होगी इस स्टॉक पर? तो मैं देख रही थी एक्चुअली लॉन्ग टर्म के चार्ट के नजरिए से भी ये सब स्टॉक्स जो है, गार्डन रीच है, मस्काओ डॉक्स, काफी करेक्ट हो चुके हैं। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म का नजरिया होगा। आई मीन ऑफ कोर्स आफ्टर सच अ रन अप थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर आ सकता है, बट मेरे हिसाब से हर एक डिप में ये बाय के मौके बन रहे हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो गार्डन रीच फिलहाल एक रेजिस्टेंस पे है। अगर ये सस्टेन करता है 1800 के ऊपर, तो फिर आई थिंक इट्स बैक ऑन ट्रैक फॉर हायर टारगेट्स ऑफ 2200 या कुछ। तो फिलहाल आई थिंक यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हो सकती है टुवर्ड्स 1500 या कुछ, तो वहां एक खरीदारी का मौका बनता है। और दूसरे जो स्टॉक जो हम बात कर रहे हैं, बीईएल एक्सेट्रा, वो ऑलरेडी एक ट्रेंड में है, ब्रेकआउट भी आ चुका है। सो आई वुड से बीईएल और यहाँ पे ज्यादा संभावना है फर्दर रन अप के लिए। ठीक है, तो ये नजरिया डिफेंस स्टॉक्स पर पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेजी दिखी है और आज फिर एक बार खबर निकल कर आई है जिसके चलते कई सारे स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा। शेयर मेरे को आपसे और पता करना है, जरा मेरे को ये चेक करना है इनमें अभी भी स्ट्रेंथ कितनी है। फर्स्ट इज बीएससी। ये कल बिना वॉल्यूम के चला है और काफ़ी तेज पिटा हुआ शेयर भी है, लेकिन अभी रिकवरी मोड पे और काफ़ी सारे लोग इस पर नज़र रखते हैं कि भाई हमको मिल जाए, हमारे पास भी रहे शेयर। एक बार जरा मेरे को इसकी ताकत, इसकी स्ट्रेंथ चेक कर दो, कितना और चल सकता है ये। तो में 45-50 का रेजिस्टेंस आ रहा है। सो अगर नई खरीदारी करनी है तो थोड़ा पुल बैक की वेट करिए अराउंड 4200 या कुछ। और अगर ये स्टॉक 45-50 के ऊपर क्रॉस करता है तो आई थिंक ये इन ऑल लाइकलीहुड 4800 टू 5000 तक जा सकता है। 45-50 की वेट करो या तो फिर 42-50 की वेट करो। ये बीच के लेवल्स ठीक नहीं है अभी, जिस जगह पर ये अभी शेयर खड़ा हुआ है। तो जो भी नया आदमी बीएससी के अंदर पोजीशन बनाना चाहता है, या तो 45-50 पार हो जाने दो लक्ष्मण रेखा, या तो थोड़ा पुल बैक पीछे आ जाए, उसके बाद फिर प्लस करना। ये क्यों बोला जा रहा है? बोले सर आप आगे और पीछे क्यों करवा रहे हो? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ठीक होगा और कुछ भी नहीं। शेयर तो ठीक है, कंपनी ठीक है, सब कुछ ठीक है, भाव ठीक नहीं है। तो भाव की एंट्री का लेवल सिर्फ चेक करवाया मैंने। ऐसी एक और शेयर भी है, उसका नाम है केईआई इंडस्ट्रीज़। कल जब अडानी की खबर आई तो शेयर बहुत पिटा और बहुत ज़ोर से पिटा। इसका एक बार जरा फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना केईआई की। अब ये एफ&ओ के शेयर्स भी हैं, हाँ, केईआई की फ्यूचर्स वाली प्लेट भी दिखाना। परसेंटेज में तो गया, ओपन इंटरेस्ट में भी कल ज़ोर से पिटाई हुई इसकी। विशाली मैम, आपको ही चेक करना पड़ेगा एक्चुअली में। अच्छा, 1 मिनट के लिए रखना यही। अब आप देख रहे हो 19 लाख शेयरों में से कल 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। समझ गए ना आप कितना बड़ा ओपन इंटरेस्ट हो गया ये। 19 लाख शेयरों में से कल करीब 10 लाख शेयरों का कल में चेंज हुआ है। तो ह्यूज वॉल्यूम के साथ इसको तोड़ा है। मेरे को विशाली मैम यही पता करना है और कितना टूटेगा ये। नॉर्मली एक्चुअली ऐसे जब फॉल आते हैं तो दूसरे दिन थोड़ा बाउंस तो जरूर आता है। तो मेरा व्यू रहेगा, अगर ये कल का लो के नीचे जाता है तो आई थिंक फर्दर ऑन सेलिंग आ सकती है एंड इट कैन गो टुवर्ड्स 2500।